अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपका कोई भी पौधा है जिसके ऊपर फूल तो आते हैं मगर वो फिर बाद में गिरना शुरू कर देते हैं। कुछ अरसे के लिए फूल आते हैं लेकिन फिर बाद में पौधे के ऊपर फूल नहीं आते या फूल जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं और उनसे फ्रूट नहीं बन पाता। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा बेहतरीन हल बताने वाला हूँ, क्योंकि जब फूल गिर जाते हैं तो फिर क्या होता है कि सब्जियाँ नहीं बन पाती, पौधों के ऊपर जो है प्रॉपर फ्रूट नहीं लग पाता। और इसके अलावा अगर पौधा आपका कमज़ोर हो चुका है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है, या फिर पौधे की मिट्टी जो है वो कमज़ोर हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा ऑर्गेनिक हल बताने वाला हूँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ जिसको आप यूज़ करके अपने पौधों पे ज़्यादा से ज़्यादा फूल पा सकते हैं। ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं लग रहे, वो फूल भी आना शुरू हो जाएंगे और साथ में फूल ड्रॉप नहीं होंगे, यानी प्रॉपर फूल से फल भी बनेगा। तो इस फर्टिलाइज़र को जब आप अपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई करेंगे तो इससे फूल भी ड्रॉप नहीं होंगे, फल भी बनेगा और साथ में ज़्यादा फ्लावर्स भी आएंगे और पौधे जो कमज़ोर हो चुके हैं, बीमार हो गए हैं, वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे। इस फर्टिलाइज़र को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है और ये हमें कहाँ से मिलेगी, इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से पहले हमें ये बात समझनी होगी कि आखिर हमारे पौधे पे आए हुए फूल क्यों ड्रॉप हो जाते हैं, फ्लावर ड्रॉपिंग किस वजह से पेश आती है। तो उसकी वजह दो हो सकती हैं। पहली वजह ये हो सकती है दोस्तों कि अगर आपके पौधे के ऊपर फ्लावर्स आ गए हैं और आप इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे रहे हैं, पौधे को ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, चाहे आपके पास मिर्च का पौधा लगा हुआ है, बैंगन का है, या फिर आपके पास टमाटर का पौधा लगा हुआ है। अगर आप ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं, पौधों की मिट्टी में ओवर वाटरिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके पौधे के ऊपर जितने भी फ्लावर्स आ चुके हैं वो सारे गिरना शुरू कर देते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में आपने पानी तो पौधों को ज़रूरत होता ही है, मगर एक ख़ास रिक्वायरमेंट के मुताबिक पानी दिया करें। पानी तब दें जब इसके ऊपर वाला जो सरफेस है, जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए, तभी आप अपने पौधे में पानी दिया करें। तो पौधे की मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लेवल को कैसे चेक करते हैं, तो आपने सबसे पहले पौधे की जो सरफेस है उसमें गोडी कर लेनी है। ऊपर से जब आप इसकी गोडी करेंगे पौधे की, चाहे वो गमले के अंदर पौधा लगा हुआ है, ग्रो बैग में लगा हुआ है या किसी प्लास्टिक की टोकरी में लगा हुआ है, तो आपने उसको हफ्तावार जो है, कम से कम हफ्तावार जो है उसमें गोडी कर लिया करें। और इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कितनी इसके अंदर मॉइस्चर है। अगर आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा तो उसकी दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपके पौधों के जो पत्ते वो मुड़ रहे हैं, अंदर से या बाहर से मार्जिन मुड़ रहे हैं, तो उसकी वजह हो सकती है लीफ माइनर, यानी वायरल अटैक भी हो सकता है। तो लीफ माइनर या वायरल अटैक, इसकी वजह से भी आपके पौधे की ग्रोथ ओवरऑल रुक जाती है और वो फर्दर डेवलपमेंट नहीं कर पाता, यानी उसके ऊपर नई शाखें नहीं बन पाती और पौधे की ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, वो ऊपर की तरफ भी नहीं बढ़ पाता। इस तरीके से आपका पौधा मुकम्मल बीमार रहता है और फिर बिल आखिर ख़राब होकर ख़त्म हो जाता है। तो पौधे की ग्रोथ अगर रुकी हुई है तो वो या तो वायरस की वजह से हो सकता है, या फिर पौधे की मिट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से जो है वो ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि फंगस लग जाता है जड़ों में और प्रॉपर पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते। तो पौधों की सही नशोनुमा के लिए और इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपने इनकी मिट्टी को हमेशा भुरभुरा बनाना है, नरम बनाना है और इनमें गोडी जो है वक्तन फ़वक्तन आपने करते रहना है। गोडी करने से क्या होता है कि पौधों की जो ग्रोथ है वो अच्छे से चलती रहती है, यानी इसमें फंगस नहीं लग पाता। जब आप गोडी करते हैं तो इससे जो लाइट होती है वो पेनिट्रेट होती है, सूरज की रोशनी जब अंदर दाखिल होती है तो इससे जो जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो मिट्टी के अंदर ही मर जाते हैं। दूसरा, इसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की प्रोविज़न होती है, ऑक्सीजन इसके अंदर पेनिट्रेट करती है, तो आपके पौधों की जो जड़ें हैं उन तक पहुँचती है और उनको बीमारियों से और फंगस से बचाती है। तो गोडी करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पौधे की अच्छी ग्रोथ और नशोनुमा के लिए गोडी करना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फर्टिलाइज़र की। ये फर्टिलाइज़र क्या है दोस्तों, तो ये है बेकिंग सोडा। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि जब भी हमारे पौधे के ऊपर जो भी फ्लावर्स आते हैं और वो गिरना शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त ये जो कैल्शियम से भरपूर खाद है ये आपके पौधे को चाहिए। जब कैल्शियम की कमी होती है तो पौधे के ऊपर उसकी एक तो ग्रोथ रुक जाती है, दूसरा उसके ऊपर जितने भी फ्लावर्स आते हैं वो बजाय इसके कि फ्रूट में कन्वर्ट हों, वो गिरना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में आपको इस तरीके की कोई भी जो कैल्शियम वाली खाद होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने ये बेकिंग सोडे का 1 चम्मच लेना है। तो इसे कैसे यूज़ करना है, यूज़ करना बड़ा ही आसान है। आपने करना यह है कि सबसे पहले आपका जो भी पौधा है, चाहे वो ग्रो बैग में लगा हुआ है, टोकरियों में लगा हुआ है या कहीं पे लगा हुआ है, तो सबसे पहले उसकी जो मिट्टी है नीचे से मेन स्टेम के आसपास उसमें अच्छे से गोडी कर लेनी है।
तकरीबन 2-2.5 इंच की गहराई में आपने गोडी कर लेनी है। उसके बाद आपने 1 चम्मच ये बेकिंग सोडा लेना है और उसको आपने कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है मिट्टी के अंदर। एक पौधे के लिए आपने 1 चम्मच का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो एक पौधे के लिए यूज़ कर लिया है। इसको आपने दोबारा अपने हल्के हाथों से मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से आपने मिक्स कर देना है। ज़्यादा दूर नहीं करना, बल्कि स्टेम के पास में ही, जहाँ पे जड़ें ज़्यादा मौजूद होती हैं, रूट बॉल होता है, वहाँ पे इसको आपने कुछ इस तरीके से मिट्टी में मिला देना है। अब इस फर्टिलाइज़र से क्या होगा कि आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे और फ्रूट में कन्वर्ट होंगे। आपने कोई दूसरी फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करनी, ख़ास तौर पे जो नाइट्रोजन वाली खादें होती हैं वो बिल्कुल आपने यूज़ नहीं करनी। अगर आप वो यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, फ्लावर्स नहीं बनेंगे, बल्कि उसके ऊपर नई ब्रांचेज़ आएंगी, नए पत्ते आएंगे। तो पौधा जो है वो पत्तों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, तो आपने ये काम नहीं करना। बल्कि आप कोई भी फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो। तो इस फर्टिलाइज़र को आप दोबारा 20 दिन बाद यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।